सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 155 है। अल्लाह पाक की ज़ात ने फरमाया कि हम तुम्हारी आज़माइश करेंगे। हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आज़माइश करेंगे, दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, मालो जान से और फलों की कमी से। और इन सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। यानी आज़माइश होगी ना इंसान की किसी न किसी हवाले से, अगर आप उस आज़माइश में पूरा रहते हैं, फिर अल्लाह पाक की ज़ात आपको बेहतर से बेहतरीन नवाज़ देगी। अगर आज़माइश से पूरा नहीं रहते आप, अगर आप आज़माइश में कामयाब नहीं होते या नाशुक्री करते हैं या अपना भी रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, फिर क्या है? देखिए, एक चीज़ है अल्लाह ने आपको नवाज़ना है, एक चीज़ है आपने अपना रास्ता खुद इख्तियार करना है। अल्लाह पाक की ज़ात ने 2 चीज़ें रखी, अच्छाई और बुराई। इख्तियार इंसान के रख दिया कि अगर अच्छाई के रास्ते पे चलोगे, ये तुम्हारे रास्ते में मुश्किलात, परेशानियाँ, आज़माइश, अगर आप अच्छाई के रास्ते पे चल रहे हैं, आज़माइश आएगी। अगर तो आप उस आज़माइश पे पूरा उतरते हैं, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखते हैं और आप जो काम कर रहे हैं, उसी काम को आप करते रहते हैं और इन चीज़ों का भी आप सामना करते हैं, यानी आपको भूख आई है, सब्र करेंगे, उस भूख को बर्दाश्त करेंगे। भूख से मुराद ये नहीं है, यहाँ पर आप एक चीज़ समझें कि भूख से मुराद ये नहीं है कि आपको खाने की रोटी नहीं मिलेगी। भूख से मुराद ये है कि माशी लिहाज से कमज़ोर, माशी लिहाज से आपके हालात जो है वो तंग हो जाएँगे। जिस तरह एक होता है कि माशी लिहाज से बंदा खुशहाल, एक है माशी लिहाज से बदहाल। ये मज़दूर माशी लिहाज से बदहाल है। ये कह लो कि इसके ऊपर भी आज़माइश है भूख की। नौकरी कर रहा है बंदा, 30-35 हज़ार सैलरी है, शादीशुदा है, 2-3 बच्चे हैं, वो उसके ऊपर भी समझ लो आज़माइश है ये भूख की, वो भी माशी लिहाज से तंग है। सेम इसी तरह के जो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनको आ उतना ही रहा है जिससे वो बामुश्किल गुज़ारा कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आज़माइश है उनकी। अब उनको चाहिए कि मज़ीद बेहतरी की तरफ जो है ना वो रवां-दवां हों, मज़ीद बेहतरी की तलाश में निकलें। इसके ऊपर सब्र करें, इसके ऊपर जो है वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहें और मज़ीद बेहतरी की तरफ जो है ना वो अपनी स्ट्रगल करें। लेकिन मसला है ना, वो इसके ऊपर राज़ी नहीं, इसके ऊपर वो कह लो कि टिके हुए हैं। इसके ऊपर टिके हुए हैं और फिर नाशुक्रिया किए जा रहे हैं, सब्र भी नहीं कर रहे हैं। मतलब इसके ऊपर टिक गए हैं, टिकने का सब्र कर लिया कि बस अब हमने इससे मज़ीद की जद्दोजहद नहीं करनी। मज़ीद की जद्दोजहद से मुराद है कि मज़ीद बेहतर काम की तलाश में हमने नहीं भागना, बस इस पे टिक गए हैं। इस पे टिकने का सब्र कर लिया और फिर नाशुक्रिया है कि हालात नहीं बेहतर हो रहे हैं, जो है आमदन में इज़ाफ़ा नहीं हो रहा। आमदन में इज़ाफ़ा कहाँ होगा? देखो, एक मज़दूर है, उसकी दिहाड़ी है 1200, अब वो कहे जी कि मेरी दिहाड़ी हो जाए 2200, कैसे होगी? कुछ गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है, कुछ मुल्क को भी मद्देनज़र रखना है, इधर से नहीं होगी। अगर बेहतर की तरफ जाना है, फिर आप किसी बड़े शहर में चले जाएँ, यहाँ पर मुआवज़ा ज़्यादा मिलता है। किसी बड़े मुल्क में चले जाएँ, जहाँ पर मुआवज़ा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं ना, उस काम से आपको इस मुल्क में इतना ही मिलना है। आप फिर उस काम को छोड़ के मज़ीद बेहतर आप मिस्त्री की तरफ चले जाएँ, आप मिस्त्री बनने की कोशिश करें। ये है स्ट्रगल, ये है मज़ीद बेहतर की तरफ रवां-दवां। फिर तुम्हें मालो-दौलत, यानी तुम्हें आमदनियों के घाटे में इस तरह है ना, और माल और जान का भी बताया। फिर क्या है कि तुम्हें माल के घाटे में मुब्तला करेंगे, जिस तरह वो है, कुछ लोग कहते हैं जी कि अगर मैं बुराई का रास्ता इख्तियार ना करता तो मैं तो मर जाता। ये एक पॉडकास्टर आई थी रेहान तारिक के शो में, उसने कहा था कि अगर मैं ये ना इख्तियार करती रास्ता तो मेरे बाबा का इलाज हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। ये असल में गुमराह हुए हुए लोग हैं। मतलब आप देखें कि अगर आपके बाबा बीमारी में मुब्तला हैं, तो आप जो पैसा लगा रहे हैं, हो सकता है कि इसी की वजह से वो बीमारी ख़त्म नहीं हो रही है, क्योंकि आपका पैसा गलत तरीके से आया हुआ है, नाफ़रमानी की वजह से आया हुआ है। आप कोशिश करके अच्छाई के रास्ते पे चलें और दुआ करें। अगर आपके पास पैसे नहीं है ना इलाज करवाने के, कहीं न कहीं से कोई ना कोई वसीला बन जाएगा। अगर आप बुराई का रास्ता इख्तियार नहीं करते हैं और कोशिश कर रहे हैं बेहतर की, कोशिश कर रहे हैं और सब्र किए हुए हैं, फ़िलहाल क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं, फिर अल्लाह पाक के साथ वसाइल पैदा कर देगी। वसाइल पैदा हो जाएँगे और आपको आराम मिल जाएगा। अगर आपने पैसा कमाया गलत तरीके से, अपने बाबा का इलाज करवाने से मुराद है कि दवाइयाँ बाबा खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, ये इलाज थोड़ी है। ये तो कह लो कि मज़ीद मुश्किलात में इज़ाफ़ा है। उनको क्या कर दिया है, वो मेडिसिन का आदी बना दिया। ये असल में चीज़ें हैं जो इंसान समझ नहीं पा रहा ना। आपको इन चीज़ों को समझना है। अगर आप ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं कामयाब होने के लिए, तो आपको ना एक टाइम आएगा, डर लगेगा कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ, अब इसमें मेरे दुश्मन बड़े बन गए हैं। अब इसमें जो है लोग मेरी मुखालफत बड़ी करने लग गए हैं। मैं कैसे सामना कर पाऊँगा? ये है कि दुश्मन का डर है आपको, कि आप जिस फ़ील्ड में हैं, उस फ़ील्ड के जो और लोग हैं, आपको उनका डर है। तो इस डर से आपने भागना नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो आपकी फ़ील्ड है, वो जो काम है, वो काम कोई बुराई वाला ना हो, वो काम कोई ऐसा ना हो कि जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया है।
काम वो हो कि अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता हो, सच्चाई का रास्ता हो, फिर तो कह लो कि इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात मदद करेगी और आप उससे निकल पाएँगे। उससे निकलने से मुराद ये होता है कि आपको जो है वो उस साइड से ना, उस दुश्मन से मुकम्मल जो है वो आप बेखौफ हो जाएँ। यानी वो दुश्मन जो है वो अपनी मौत खुद मर जाए और आप जो है वो उससे मज़ीद तरक्की करके अच्छे लेवल पे पहुँच जाएँ। जी हाँ, ये नहीं है कि दुश्मन से सामना छूट गया कि एक बार उसने आपको गिराने की कोशिश की, आप बच गए, वो दोबारा करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, फिर तो कह लो कि वो डर आपका सारी ज़िंदगी बना रहेगा। बुराई के रास्ते में ये होता है कि आप कोई बुरा काम कर रहे हैं, लोग आपके मुखालिफिन हैं वहाँ पर भी। अच्छाई में भी होते हैं, लेकिन अच्छाई में जब आप उस आज़माई से निकल जाते हैं, फिर वो अपने-अपने कामों में लग जाते हैं, फिर अल्लाह की तरफ से उनके माइंड में आ जाती है कि यार छोड़ो बस, अब ये तो बढ़ गया, हम नहीं बढ़ सकते, बस अल्लाह इसको कामयाब करे। दुश्मन भी आपको दुआ देता है कि जाओ यार कामयाब करे अल्लाह पाक की ज़ात, ठीक है? एक टाइम ऐसा आता है। लेकिन बुराई के रास्ते में क्या है कि वो बार-बार, 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 बार-बार आते रहेंगे, क्यों? क्योंकि रास्ता ही बुराई का है, तो बुराई के रास्ते में भी पैसा तो आएगा, कामयाब भी हो जाएँगे, लेकिन मसाइलों के साथ। वो मसाइल सारी ज़िंदगी आपके साथ कनेक्टेड ही रहेंगे। ऐसा आपको माशरे में नज़र आएगा कि कामयाब हैं लोग बुराई के रास्ते में भी, अच्छाई के रास्ते में भी। बुराई के रास्ते में उनके लिए मसाइल उनके साथ-साथ चल रहे हैं, मसाइल चलते जा रहे हैं उनके साथ-साथ और मज़ीद इज़ाफ़ा हो रहा है। अच्छाई के रास्ते में भी मसाइल तो हैं, लेकिन एक लिमिट तक हैं। उस लिमिट के बाद आप जो है उन मसाइल से निकल जाएँगे। क्यों? क्योंकि ये आज़माइश है। ये कुरान ने जो फ़रमाया है ना और कुरान में जो-जो बताया है, ये आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें हैं जो आपके साथ होती हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते। माल को लेके आज़माइश को लोग ये समझते हैं कि शायद वो है जिसके पास रोटी खाने के पैसे नहीं। दुश्मन को लेके ये समझ लेते हैं कि शायद कोई मुल्क की सरहद से दुश्मन ने आना है। और फलों की कमी का जो कहा गया है, ये ज़िम्मेदार के हवाले से है कि ज़िम्मेदार होते हैं, मतलब कि आँधी चल गई है, वो आम वगैरह लगे हुए थे, बूर वो गिर गया है, आम का जो फल आम जो लगने थे ज़्यादा वो कम हो गए हैं। फिर वो नाशुक्रिया कि यार नेरी चल गई है, अंब डिग गए ने, चंगा भला फायदा होना सी, मुनाफा होना सी, हुण की बनूगा? मैं बड़ा सोचा सी, पैसे आउणगे, घूमन जाऊँगा, पैसे आउणगे, घर बनाऊँगा, पैसे आउणगे, धी पुत्तर दी शादी करूँगा। एक ही होया ते आम भी डिग गए। नहीं, मतलब आपके आम लग जाते बहुत ज़्यादा, मार्केट में रेट ही नहीं होता उसका, फिर पैसे आने थे? नहीं आने थे ना, फिर भी नाशुक्रियाँ थी। अगर आपको आदत पड़ गई है ना शुक्री करने की, फिर जनाब आप करते रहेंगे, चाहे जो भी मर्ज़ी हो जाए, चाहे अच्छा भी हो जाए, बुरा भी हो जाए। आम गिर गए हैं, आम लगा है थोड़ा, मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा है, आपको मुनाफ़ा तो उतना ही हुआ है जितना ज़्यादा से होना था। ये बस समझने वाली बात है। ये असल में आज़माइशें हैं इंसान की, जो इंसान समझ नहीं पाता। वो कहता है कि बस वो सिर्फ़ जो नज़र आ रहा है ना उसको वो देख रहा होता है। लेकिन जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही वो बसीरत की आँख, यानी देखना पड़ता है विज़न की आँख से कि यार अगर आम ज़्यादा लग जाते। जिस तरह है ना कि कुछ साइंसदान थे, वो पारस पत्थर की तलाश में थे कि पारस पत्थर है, अगर किसी पत्थर को वो छुएगा सोना बन जाएगा, मिट्टी को छुएगा सोना बन जाएगा। फिर उनके बारे में कहा गया कि फ़र्ज़ करें अगर आपको पारस पत्थर मिल गया, तो उसका फ़ायदा क्या? क्योंकि पारस पत्थर मिल जाएगा ना आपको, सोने की वैल्यू ऑलरेडी कम हो जाएगी। तो सोना तो आ जाएगा, मतलब कि सोने का रेट तो बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पारस जिसको भी छुएगा वो तो बन जाएगा सोना। सोना तो आम हो जाएगा मार्केट में, वो वैल्यू कहाँ रहेगी उसकी फिर? तो पारस पत्थर मिल भी जाता फिर भी फ़ायदा कोई नहीं था, क्योंकि सोने की जो वैल्यू है वो बहुत कम हो जानी थी ना। सेम इसी तरह है, आम लग गया बहुत ज़्यादा, मार्केट में आ गया बहुत ज़्यादा, वैल्यू उसकी नहीं है, रेट उसका नहीं मिल रहा, आपको क्या फ़ायदा फिर? आम लगा है कम, लेकिन मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि ज़्यादा लगने से आप उतना पैसा ना कमा पाते जितना कम लगने से कमा। तो ये अल्लाह की आज़माइश है, ये भी समझने के लिए भी दिमाग होना चाहिए आपके पास। माज़रत के साथ वो नहीं होता, फिर ना शुक्रिया करते। तो ये जो कुरान में फ़रमाया है, मज़ीद डिटेल आपके साथ शेयर कर दी है। कोशिश करें कि बस शुक्र अदा करें। हर हवाले से शुक्र अदा करें और बेहतर की कोशिश करते रहें और बेहतर की तलाश में रहें। अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो हम सबको कह लो कि कामयाब करे और नाशुक्री से बचाए रखे और शुक्र अदा करते रहने की तौफ़ीक दे दी। आमीन।